सो है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, मैं द लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि अब यह हमारी जो सायरा थी ना, ओह गॉड, मतलब अच्छे से तैयार होके रेडी होके वेट कर रही थी अपनी होने वाली सासू माँ के लिए, जबकि उसे तो शादी के बारे में, रिश्ते के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था क्या करे है क्या। पर फिर भी अपने पापा की और अपनी मौसी की बात सुन के वो अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से तैयार होकर वेट कर रही थी। इधर उसके पापा और उसकी मौसी भी अब बाहर आ जाती, क्योंकि अब बाहर से करके आना आ रहा था, जिस पर दोनों के दोनों बाहर आते और उस गेस्ट को अच्छे से वेलकम करती, उन्हें घर पे लेके आती और ऐसे बैठने को कह दी थी। और सच को तो उन लोगों के हिसाब से लोग वाकई बहुत ही ज़्यादा गरीब थी भाई, बहुत ज़्यादा गरीब। पर उन लोगों को ना इन लोगों की पैसा चाहिए, ना जायदाद और नहीं प्रॉपर्टी, इसलिए उन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। उन लोगों को तो बस ऐसा सा लड़की चाहिए, पर वही लड़की जिसे अपने पति ने सोच किया था और अपने बेटे भी पसंद किया था, इसलिए उन्हें अब कोई भी दिक्कत नहीं था। गरीब हो फिर भी हमें बस अपनी बेटी चाहिए बस। तो लोग मतलब उन्होंने खुशी खुशी बैठ जाती। तो सर के पापा कहती, अरे बहन जी चुपचाप बैठे क्यों है, कुछ तो पी लीजिए, लीजिए ठंडा पी लीजिए, बहुत थक गई होगी ना, इतनी घूम के जो आई है, लीजिए, अरे ठंडा पीजिए, थोड़ा अच्छा फील होगी प्लीज़। जिस पे उन्होंने ठंडा ले लेती और ऐसे कहती, अरे रिलैक्स भाई साहब, इतने डायपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने ठंडा पी ली थी और ऐसे इधर उधर की बातें बातें करने लग जाती और फिर कहती, अच्छा ठीक है, अब ये तो खा लीजिए। तो उन्होंने कही थी, अच्छा ठीक है ले रही हूँ, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा मैं चाहती हूँ और मेरी बेटी भी यही चाहती है कि अगली फ्राइडे मैं सायरा बेटी को हमेशा के लिए मेरे घर ले जाना चाहती हूँ। कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? जिस पर उसकी पापा तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि नहीं नहीं बहन जी, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है और नहीं कोई प्रॉब्लम। अरे मैं तो खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे बहन जी प्लीज़ इस खुशी की बातों पे थोड़ा तो मिठाई बनती है ना, प्लीज़ ले लीजिए। तो उन्होंने ऐसे ही ना ज़बरदस्ती उन्हें मिठाई खिलाने की कोशिश करती भाई। और तभी वहाँ पे सायरा की एंट्री होती कि क्या शादी अभी अगली फ्लाइट है, पर क्यों पापा, आज क्यों नहीं, अभी और इस वक्त क्यों नहीं? मुझे आज ही शादी करनी है प्लीज। फिर वैसे मेरी शादी किससे होगी? मेरी वो पति वो कहाँ है? मैं आज ही शादी करूँगी प्लीज, मुझे आज ही शादी करनी है। तो उस मतलब सायरा तो ऐसे एकदम से उछलने लग जाती और इधर आकाश की जो मॉम होती है उन्होंने हैरान हो गए बस सायरा को दिखने लग जाती और ऐसे कहती, सायरा बेटा, जिस पे सायरा एकदम से उनकी तरफ देखने लगती और जैसे उन्हें देखती है ना, बाय गॉड क्या बोलो, मतलब अब तो सायरा ने थोड़ा धीरे से उछाल कर दी थी, बट अब तो उन्हें देखते ही उसने मतलब उसने और ज़्यादा उछल कूदने लग जाती और सरियों की जो पल्लू अब तक पकड़ रखा था ना, वो अब एकदम से पीछे की तरफ झटक देती, मतलब अपने सर के ऊपर था पर वो एकदम से गिरा दी थी कि अरे 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 गॉड आंटी, आप कब आए? ओह खुदा, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? और वैसे भी बताने से वो एक ही आ जाता कोई ना। अच्छा ठीक है, अच्छा गॉड आंटी, वो मेरा आइसक्रीम, मेरा चॉकलेट वो कहाँ है? हाँ शायद ये पर्स में हो गया, मैं खुद देख लेती हूँ। तो वो ऐसे बोल के तब फटक से उनके हाथों में जो पार्ट्स वगैरह था ना वो एकदम से खींच ली थी और इसे ढूंढने लग जाती है ना, चॉकलेट आइसक्रीम, मतलब कुछ छोटी सी बैग के अंदर उसने इतना सारा ढूंढने की कोशिश करती कि अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, फिर अब मैं क्या खाऊंगी? देखिए ना पापा, देखिए ना मौसी, मैं चॉकलेट नहीं लाई। इतनी सारी पैसा बैग के अंदर भरा पड़ा है पर फिर भी मेरी चॉकलेट नहीं लाई। अरे एक चॉकलेट लाने से क्या ही हो जाती, कितना पैसा खर्चा होती, फिर भी नहीं लाई। छी, ये गोडाटे नहीं है, मैं
बहुत बुरी आंटी है, बहुत बुरी आंटी, मुझे नहीं बात करनी। और तो उसने ऐसे ही फिर से गुस्सा करने वाली होती, पर इतने में उन्होंने सारा की मतलब उसे दोनों सुंदर से पकड़ती कि ये बेटा रिलैक्स, अरे क्या चॉकलेट चॉकलेट लगा रखा। देखो अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो ना, इसलिए मैंने चॉकलेट नहीं लाई, और वैसे भी तो क्या हुआ, इधर देखो ये सारे फ्रूट्स वगैरह मिठाई वगैरह ये भी तो मैंने तुम्हारे लिए लाई हूँ ना, तो ये भी तो तुम ही खाओगी, है ना। जिस पे सारा उनके बाद मतलब उनके दोनों हाथ एकदम से चटक दी थी कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं खानी, मुझे मुझे तो बस चॉकलेट खानी है। अब बहुत बुरी हो, अब मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई, और सिर्फ वही नहीं, अब तो वो कहाँ है, समझ आया, अब तो उसे भी नहीं लेके आई, है ना। जिस पर उन्होंने कहती उसे नहीं लेके आई मतलब किसे, जिस पे सारा कहती और किसे, वो जिसकी शायद मेरी शादी होने वाली है, वो कहाँ है। हाँ, जिस पर उन्होंने कहती अरे बेटा वो आज इसलिए नहीं आई क्योंकि वो उस दिन आएगी जिस दिन हम तुम्हें हमारी घर लेके जाऊंगी ना, उस दिन, इसलिए। जिस पे सारा कहती नहीं 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 नहीं, मुझे अभी की अभी शादी करनी है, इसी वक्त, अब बुलाओ उसे अभी। जिस पे अब तो उसके बात सुनकर उन्होंने एकदम से हैरान हो जाती। उन्होंने अब तक तो सायरा को दोनों शोल्डर से पकड़ रखा था, उससे बात कर रहा था, पर फिर उन्होंने उसे एकदम से छोड़ दी थी, और से उन्होंने सायरा को छोड़ दी थी ना भाई, सायरा तो एकदम से भाग के फर्श पे बैठ जाती, क्योंकि वहाँ पे सुपे पे उनकी जो पार्ट्स पड़ा हुआ था ना वो हाथ में ली थी, और उसके अंदर जो पैसा वगैरह था ना, यार क्या उसे एकांत अभी करना था इस वक्त, यार शिट। फिर वो क्या करती पता है, उसने सारी पैसा निकाल ली थी और ऐसे ना ऊपर की तरफ फेंक रही होती है, फिर सारी की सारी अपने हाथ में समेट लेती, फिर से फेंक दी थी, फिर से समेट ली थी, फिर से फेंक दी थी, मतलब वो बच्ची की तरह खेलने लग जाती, खेलने स्टार्ट कर दी थी। जो देख के उन्हें तो बहुत गुस्सा आता भाई, बहुत गुस्सा। उन्होंने गुस्से में उसके पापा को एक लोग दे दी कि भाई साहब ये सब क्या है। तो भाई उनकी आवाज़ों से तो उन्हें पता चल जाता कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पर उन्होंने गुस्सा नहीं करते, उन्होंने शांत बात करती कि आओ, मैं भी आपको वही कहने वाली थी, बट कहने की कोई मौका ही नहीं मिला, इसलिए सोचा था। तो उन्होंने कहती क्या सोचा था कि जब शादी हो जाएगी फिर बताएंगे। जिस पर उन्होंने कहती नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, अरे मुझे लगा था कि जब आप मेरी घर आओगी उसे सामने से देखोगी फिर अब खुद ही समझ जाओगी, मुझे कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर उन्होंने गुस्से से कहती क्या समझ जाऊंगी, यही है ना कि अब की बेटी एक मैड है। जिस पे तो भाई सारे के पापा एकदम से शॉक्ड हो जाती यार उनकी बात सुन के, कि उन्होंने ऐसे कैसे मेरी बेटी को मैड कह सकती है, कि बहन जी क्या रही है, बोल क्या रही है, जबकि आप तो उसे बचपन से जानती है ना, फिर भी आप मेरी बेटी के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है। हाँ कि मेरी बेटी कि मैड है, नहीं नहीं नहीं, फिर बिल्कुल सही नहीं है बहन जी, फिर बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ मानती हूँ कि उसने अपनी माँ को खोने के बाद हमेशा अकेली रहा करती थी, गुमसुम रहा करती थी, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करती, कोई बात नहीं करती। तब से पता नहीं कैसे ऐसे हालात हो गई, पर इसको कोई मैड नहीं कहता। हाँ मैंने बहुत सारे डॉक्टर दिखाया, कुछ नहीं हुआ, पर कोई ना डॉक्टर ने कहा अगर इसे घर पे रह के अच्छे से देखभाल किया जाए, प्यार दिया जाए तो बिल्कुल ठीक होगी, इसे बच्ची वाली या बुरा कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी, वो प्रॉपरली पहले की तरह ठीक हो जाएगी। जिस पर उन्होंने एकदम से हंस दी कि तो आपको क्या लगता है कि आप मैं इसे मेरे घर ले जाके मेरे घर को एक पागल खाना बना दूं, और मैं और मेरे बेटे सारी काम धंधा छोड़ के इसके पीछे बस भागते रहो, अब यही चाहती है ना। पर ऐसा नहीं होगा, अरे हम भी सोसाइटी में रहती है, अगर लोगों को पता चलेगी कि
मेरी एकलौती बेटे ने जिससे शादी किया है वो लड़की फिर मैड है, तो हम सोसाइटी में मुंह कैसे दिखाऊं? अभी बताइए ना। इसलिए भाई साहब, मैं आपको सीधा सीधा कह रही हूँ, ये शादी नहीं होगी। जानबूझ के इस तरह की लड़की को मैं मेरे बेटे की गले पे नहीं डाल सकती। तो भाई उन्होंने से ऐसे ही कहती है ना, सारी की पापा तो उनसे से एकदम से लड़खड़ा जाती और उसके पैर के नीचे से ज़मीनें खिसल जाती। उनकी सपना, उनकी उम्मीद, उनकी भरोसा, सब कुछ एक सेकंड के अंदर तहस नहस हो जाती, चूर हो जाती। उन्होंने ऐसे एकदम से चेयर को पकड़ ली थी। बहन जी, फिर बोल क्या रही है? थोड़ा समझ की तो बोला कीजिए ना प्लीज। जिस पर उन्होंने कहती, मैंने गलत बोला ही कहा, मैंने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, पर अपने जो मेरे साथ किया है ना वो बहुत गलत किया। मुझे पहले आपकी बेटी की इस पागल हरकत के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बताया। उल्टा क्या किया, सब कुछ छुपा लिया। तो मतलब सारा पागल थी, मैड थी। पर ये बात तो उसे अच्छे से समझ आ रहा था ना कि अगर जो औरत ने कह रहा है, उन्होंने जो भी कह रहा है, इसके पापा को हार्ड हो रहा है, जिसपे वो गुस्से में आकाश की मॉम की दोनों शोल्डर से, मतलब उन्हें दोनों शोल्डर से पकड़ती कि ए बैड आंटी, अपना सच में बहुत खराब हो, बहुत खराब। अब इस तरह मेरे पापा पे गुस्सा क्यों कर रहा है, शाउट क्यों कर रहा है, मेरे पापा को डांट क्यों रहा है? हाँ, एक तो अपनी चॉकलेट नहीं लाई, ऊपर से मेरे पापा को डांटी जा रहा है। तो इतने में आकाश की मॉम ने गुस्से में सायरा की दोनों हाथों को ऐसे कस के पकड़ती थी, पागल लड़की। तो इतने में सायरा की पापा कहती, बहन जी प्लीज छोड़िए उसे, वो बच्ची है, मासूम है। जिस पे उसकी माँ ऐसे कहती, देख रहा है कि वो कितनी बच्ची है और कितनी नादान है, कोई ना, हमें क्या, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना अपनी जो पार्ट्स नीचे से ज़मीन पे गिरा हुआ था, मतलब फर्श पे पड़ा हुआ था, तो वो अपने साथ में जो आदमी लेके आए थे उन्होंने उठा दी। उन्होंने मतलब उन्हें इशारा करती तो उन्होंने फ़ौरन उनकी जो पार्ट्स था वो उठा कर उनके हाथ में थमा दी थी और उन्होंने ऐसे ही जाने के लिए कदम आगे बढ़ाती कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ रह के भी कोई फ़ायदा होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल कर ना जैसे कदम बढ़ाते तो भाई सारा के पापा तो एकदम से भाग के जाके उनकी मन जैसे उनके पैर ही पकड़ लेते भाई, वो भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए कि बहन जी प्लीज़ एक बार तो मौका दीजिए, प्लीज़ एक बार। मैं कह रही हूँ ना, उसे डॉक्टर से बात हुई है, अगर अच्छे से उसे केयर किया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, प्लीज़। जिस पर उन्होंने सारा के पापा के हाथ एकदम से झटक दी थी कि प्लीज़ आप भी तो समझा कीजिए ना, अगर ये बाहर वाली मामला होती तो मैं सोच के देखती या किसी भी तरह मैं संभाल लेती, बट ये मेरी घर की मामला है, मेरे बेटी की लाइफ की मामला है और मैं मेरी बेटी की लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसलिए आई एम सॉरी, इस तरह की पागल लड़की को मैं अपनी घर की बहू कभी नहीं बना सकती, कभी नहीं। तो उन्होंने ऐसे बोल के गुस्से में अब ऐसे फिर से जाने लगती है ना भाई। अब तो हमारी जो सायरा थी, oh my God, मतलब क्या बोलो, उसने मतलब पागल थी, मार थी, पर फिर भी उसे ये समझ आ रहा था कि उनकी बातें उसके पापा को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ, और सिर्फ तकलीफ क्या यार, उन्हें स्ट्रेली अपमान कर रहा है, वो भी इतनी बुरी तरह से, जिस पे सारा वो गुस्से में अपनी साड़ियों की जो पल्लू होती है ना भाई, वो तो ऐसे कस के अपनी कमर में बंद दी थी और एकदम से उनके सामने आके खड़ी होती, वो भी भाई इतने गुस्से में कि अरे ए घमंडी आंटी, कब से देख रही हूँ कि अब मेरे पापा पे शाउट की जा रहा है, उन्हें अपमान की जा रहा है। अरे आपको क्या लगता है कि मैं भी ऐसे तैयार हूँ या फिर मरी जा रही हूँ आपके घर की बहू बनने के लिए? ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं बहू बनना आपके घर की। एक तो
बहुत घमंडी हो, ऊपर से बहुत गुस्से वाले भी हो, इसलिए मुझे मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा दिखाना। हाँ, तो इसमें मैं सारे के पापा खड़ी होती और गुस्से में अपने बेटी के हाथ पकड़ती कि मैंने कितनी दफ़ा बोला कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पर चुप होने की नाम ही नहीं ले रहा है। पागल लड़की, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी सारी अपमान होने का पड़ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ, लेके जाओ इसे अंदर। तो उन्होंने गुस्से में अपनी बेटी को ऐसे आगे की तरफ पुश कर दी थी, जिस पे वो एकदम से अपनी मौसी के ऊपर जाके गिरती तो रो देती थी पापा आपने मुझे मारा। तो उन्हें फिर से गुस्सा आ जाता, उन्होंने फिर से मतलब मारते नहीं, बस थोड़ा सा हाथ ऊपर करती। तो इतने में इसकी मौसी कहती भाई साहब रुक जाइए, क्या करिए आप, और ये बच्ची है, इसे नहीं समझ कि ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। और अगर आप भी सब कुछ जानने के बाद भी बाहर वाले की तरह बिहेव करें तो सोचिए वो भी बच्ची है, उसके अंदर क्या बेहतरी होगी। हाँ, पर वैसे भी जो हो रहा है प्लीज़ वो होने दीजिए, हमें भी नहीं मंजूर ये शादी, उन्हें इतनी रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आ जाइए इधर। जो इंसान बचपन से देख के आ रही है, जान के आ रही है, और अब थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से एकदम से शादी इनकार कर दी। फिर हम इनके घर पे हमारी बेटी को कभी नहीं भेजने वाली। पर बहन जी एक बात अच्छे से याद रखना, जिसे अस ठुकरा के अब जा रही है ना, कभी ऐसा ना हो कि उनके पीछे आपको घूमना पड़े, उसी की पैर पकड़ना पड़े, याद रखना। तो इतने में सारे के पापा कहते चुप हो जाओ, जिस पर उन्होंने कहती क्या चुप हो जाओ भाईजान। हाँ, फिर अब क्यों खुद को ब्लेम करिए, अब खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। वो बुजुर्ग लोग कहती है ना कि ऊपर वाला जो करती है वो भलाई के लिए करती है, अच्छाई के लिए करती है। ऐसा भी तो हो सकती है ना, ये लोग डिज़र्व भी नहीं करती हमारी सायरा को। अरे हमारी सायरा को तो इनसे भी बड़ा घर मिलेगी, इनसे भी अच्छा रिश्ता आएगी, इन लोगों से भी बेहतर लोग मिलेगी हमारी सायरा की लाइफ में, ये बात याद रखना। तो उन्होंने तो गुस्से में ऐसे भली जा रही थी, मतलब उन्होंने बहुत कुछ बोल दी थी भाई, बहुत कुछ। तो सुन के आकाश की मॉम वहाँ पे एक सेकंड भी वेट नहीं करती, उन्होंने गुस्से में बस वहाँ से निकाल जाती। और भाई जैसे ही आकाश की मॉम वहाँ से निकल जाती ना, यार क्या बोलो, सारे की पापा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती भाई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती अपनी बेटी पे कि क्यों तूने खुद की पैर में खुराली मारी। हाँ, इतनी अच्छा रिश्ता आए थे तो थोड़ी देर के लिए चुप क्यों नहीं रह सकती थी। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के अब सायरा को बुरी तरह से पीटती भाई, बुरी तरह से, वो एकदम सी रोने लग जाती। उसकी मौसी रुकती पर फिर भी उसे बहुत सारा थप्पड़ वगैरह लगाती और फिर गुस्से में बस घर से निकाल जाती। उसकी मौसी ने उसे अंदर लेके जाती, उसे अच्छे से समझाती कि बेटी शांत हो जा। तो वो गुस्सा थी ना, इसलिए गुस्से में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और थोड़ा सा हाथ उठा दी, प्लीज़ बेटा, अरे तुझे पता है ना कि अगर इस दुनिया में तुझे सबसे ज़्यादा कोई प्यार करती है तो वो पापा है, कोई और नहीं, समझी ना। इसलिए शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। लो मैं तुम्हें मिठाई, तो तुम्हें कह रही नहीं, मुझे नहीं वो मिठाई खाना। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं। और वैसे भी उन्होंने मुझे पागल और मैट क्यों कहा। क्या मैं सच में पागल हूँ मौसी? बोलो, क्या मैं सच में मैड हूँ? जिसमें उन्होंने सारे की बात सुनकर उसे एकदम से अपने सीने से लगा ली थी कि नहीं बेटा, तुम ना मैड हो, अरे नहीं पागल, अरे मेरी बच्ची तो इतना प्यारी है ना, आगे थोड़ा सीधी हो, भोली हो, बस वही, और कुछ नहीं। पर वैसे गाँव की बच्चा ऐसी होती है, मतलब थोड़ा भोली सी, थोड़ा सिलबली और थोड़ा शरारती भी। पर उन्हें नहीं पता है ना कि वो लोग तो शहर में रहती है ना। समझी ना मेरी बात? जिस पे जरा कहती समझ गई। पर क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी? जिस पर उन्होंने एकदम से हंस के
तो मेरी बच्ची को अभी शादी करनी है। तो सारे कहते नहीं, वो उन्होंने कहा ना कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, इसीलिए पूछा। जिस पे उसकी मौसी कहती अरे बेटा, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बनी हुई है जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी, पर वो बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी। जिस पे सारे कहती चच्ची। तो उसकी मौसी कहती हाँ बच्ची, अब इधर आओ और फिर चेंज कर लो। तो सर कहती ठीक है। फिर अपने रूम में जाती और अब उसने जो शरीफ वगैरह पहना हुआ था ना, वो एकदम से उतार देती और अपने मतलब अपनी हकीकत में आ जाती। वो पहले जो ड्रेस वगैरह पहना हुआ करता था वो पहन के थी कि अब मैं कैसे लग रही हूँ। जिस पर उसकी माँ से हंस देती अब लग रहा है तुम हमारी सारा बेटी हो, समझे, लो इधर आओ। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना, मतलब गेस्ट के लिए, आई मीन आकाश की मॉम के लिए जो भी सारी खाना वगैरह से प्रिपेयर किया था ना, वो ही उठा के अब सायरा को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती। जिस पे सायरा तो मना कर देती कि नहीं मुझे नहीं खाना, फिर खाना तो वो उनकी। तो इतने में उसकी मौसी कहती क्या उनकी, अरे बोलो आंटी, पागल, जो भी किया पर फिर भी तुम्हारी आंटी लगती है ना। तो और ऐसे भी बुजुर्ग लोगों के बारे में कोई अरब शब्द नहीं बोलती। ओके अब इधर आओ खा लो। तो कहते नहीं मुझे नहीं खाना। जिस पे उसकी माँ से बहुत प्यार से उसे अपने पास बुला दी कि बेटा मैं कह रही हूँ ना। और ऐसे भी फिर किसने लाई, तुम्हारे पापा ने लाई है ना, और कुकिंग भी किसने किया, तुम्हारी मासी ने किया है ना। तो फिर अब खिला भी तो तुम्हारी मासी ने ना, तो फिर चलो मुँह खोलो मैं खिला देती हूँ। जिस पे वो मन जाती है और उसकी मौसी ने उसे बहुत प्यार से खिला रही होती है। जिस पे सायरा भी मज़ा ले लेके खा रही होती है। पर थोड़ा खाते ही उसकी वो जो दो शरारती साथी होती है ना, वो दोनों के दोनों आ जाती है और ऐसे पीछे से ना चिटी की आवाज़ करती, जिस पे सायरा समझ जाती है क्योंकि उसकी जो खाना मुँह में था ना वो उसके गले में अटक जाती। जिस पे उसकी मौसी कहती मैं समझ गई, वैसे हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बाहर जानी है ना तो आराम से जाओ, ओके। तो कहती थैंक यू मौसी। तो ऐसे बोल के सर अपनी मौसी को हक करते और फिर ऐसे ही उछलते हुए कूदते हुए अपने घर से बाहर आ जाते। और बाहर आते ही उन दोनों के सर पे दो लगा देती कि क्या हुआ, अभी क्यों आ गई। जिस पे दोनों कहती अरे यार डर की वजह से तो तेरी मौसी को पूछना ही भूल गई थी कि कौन आ रहा था, मतलब तेरे घर पे गेस्ट आई थी ना, अरे जानना था कि कौन आई थी, क्यों आई थी। जिस पे सायरा कहती अरे यार वो तो मेरी होने वाली ससु माँ था। जिस पे दोनों कहती ससु माँ वो क्या होती है। जिस पे सायरा कहती अरे यार तुम दोनों तो मुझसे भी ज़्यादा गधा हो, अरे मेरी शादी होना था पर पता है एकदम से टूट गई पता है मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। जिस पर दोनों एक दूसरे को देखती कि क्या तेरी शादी टूट गई और तो खुश इस तरह हंसी जा रही है, अरे तुझे दुख नहीं हो रहा है क्या कि शादी टूट गई। जिस पे सायरा कहती अरे नहीं उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि शादी के बाद मुझे रहना कहाँ है, बट अब पता चला ना। शादी के बाद मुझे उन लोगों के घर पे उन लोगों के साथ शॉन में रहना पड़ेगा, इसलिए मुझे बिल्कुल शादी नहीं करनी, समझी। जिसको कहती क्या ऐसा होती है क्या, फिर तो तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, और वैसे भी हम भी तो तुझे खो दी थी ना। जिसको कहती हाँ यार मुझे भी तुम लोगों को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। तो कहती हाँ फिर तो अच्छा ही किया, अब चल हम थोड़ा नदी के पास चलती हूँ। तो कहती वहाँ क्यों। तो कहती ऐसे ही चल थोड़ा घूम के आती है, और वैसे भी उस स्कूल में जो लोग वगैरह आए थे सुना वो लोग भी आज उधर ही ठहर जाएगी। तो कहती क्या वो लोग नहीं जाएगी। तो कहती नहीं सुना कम कंप्लीट नहीं हुई इसीलिए। तो कहती कम कौन सी कम। तो कहती अरे यार हमने तो सारी बच्चियों को भगा दिया ना, इसलिए कम कंप्लीट नहीं हुआ।
सुना, कल सुबह जब सारी बच्ची वगैरह आएगी, फिर उन लोगों को मेडिसिन देने के बाद, उन लोगों की ट्रीटमेंट के बाद फिर उन लोग यहाँ से जाएगी, उसकी पहले हिलेगी भी नहीं। जिस पे सर रखी थी। बात तो तूने सही किया, बट क्या हमने गलत किया? तो दोनों कहती हाँ लग तो रहा है। तो कहती हाँ यार, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतनी दूर से लोग आई है, शायद गाँव के लोगों की भलाई के लिए आई है ना। तो कहती जो भी हुआ चल अब घूम के आती है। फिर वो दोनों मतलब फिर ये तीनों की तो अब नदी के पास जा रही होती है। और इधर हमारी जो सामान थी, गॉड, उसकी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत। एक तो सही से खाना पीना नहीं हो रहा था, ऊपर से गाँव थी। और यार क्या बोलूं, गांव की हालत तो जानती है ना आप लोग कि गांव की बिजलियाँ कैसी होती है, घंटे में 5 से 10 बार जाती आती रहती है, वैसी होती है। कुछ भी कंप्लेन करो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी मतलब हमेशा से ऐसे चल के आ रही है ना। और अब तो गांव के लोगों की आदत भी हो चुकी थी, बट हमारी समन, ओह माय गॉड, उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, बहुत। एक तो बेचारी को पैसे में रहने की आदत थी, और अब एक तो गाँव, ऊपर से बिजली की ऐसी हालत, जिस पे तो उसने भाई ना कहीं बैठ पा रही थी और नहीं कहीं सुकून से रेस्ट कर पा रही थी। वो बस ऐसे बाहर टहल रही होती है। उसे गुस्सा बहुत आ रहा था कि अगर पापा की बात ना होती ना, फिर तो भैया कभी ना होती, कभी नहीं। गॉड, कब ऐसे होती है क्या जी? और पता नहीं गाँव के लोग कैसे रहती है। तो वो तो ऐसे ही सोच रही होती है। और अब तक तो उसने हर कौन जो नर्स वगैरह था सबके लिए खाना वगैरह भी ऐसे लेके आई थी। अब सबके सब ऐसे थोड़ा सुकून से खा भी लिया था। और अब सैन से वो लोग मतलब सारी बच्चे वगैरह जा चुकी थी क्योंकि शाम होने को थी। और उसी ने मना भी किया था कि आज हम कोई नहीं जाएंगे, हम कल सुबह जो भी काम है वो कंप्लीट करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो सबकी सब मान जाती, सबकी सब मतलब स्कूल में थोड़ा सा ऐसे जगह बना दी थी जहाँ पे सबकी सब रेस्ट करी होती है। पर हमारी सोमन वो तो बस बाहर ही ऐसे टहल रही होती है। और अब तो एकदम से शाम हो चुकी थी, सायरा भी घूम के बाहर आ चुकी थी, उसकी पापा भी आती। और उसके पापा जो गुस्सा गया था उसे मारा पीटा था, अब तो उसे एकदम से अपने सीने से जगा लेती, उससे थोड़ा प्यार करती, पूछती खाने के बारे में तो मना कर दी। और फिर सायरा वो सुने चले जाती। उसकी जो मौसी थी उन्होंने उसके पापा से बात करती कि भाई साहब आपने जो किया सारे के साथ वो सही नहीं किया, बिल्कुल सही नहीं किया। इतनी बड़ी बच्ची पे कौन हाथ उठाती है? हाँ, जिस पर उन्होंने भी अब उनसे सॉरी करती कि मैं गुस्से में थी इसलिए गलती से हो गया। जिस पर उन्होंने कहती पर आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पर इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? उसकी इतना उम्र भी नहीं हुई कि उसकी शादी कराना अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। सो अब रिलैक्स रहे। पर पता है ना, इतनी टेंशन लेने सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बिगाड़ जाती है। फिर जिस पर उन्होंने कहती ऐसी बात नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मैं ज़िंदा होते हुए उसी ऐसा घर पे किसी ऐसा इंसान के साथ बस दिखना चाहती हूँ, ताकि वो इंसान के साथ खुश रहे, भला रहे, मेरी बेटी को समझे, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करे। और मेरी बेटी की जो कमज़ोरी है उस बात को लेके उसे ताना मत मारे। मैं बस यही देखने में उन्होंने कहती ओके देखना ऐसा ही होगा। मेरी सायरा की लाइफ में जो आएगी ना, वो उसकी इस बात को लेकर कभी ताना नहीं मारेगी, उल्टा उसे समझेगी, उसे विश्वास करेगी, भरोसा करेगी और खुद से भी ज़्यादा प्यार करेगी। अब मेरी बात मिला लेना। तो उन्होंने कहती आई विश कि ऐसा ही हो, तुम्हारी हर बात ऊपर वाला कबूल कर ले। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना रूम की तरफ जाने लगती, जिस पर उन्होंने कहती अरे क्या हाथ मुँह धो के आइए, मैं खाना लगाती हूँ, ऐसे खाना तैयार है, अब बस हाथ मुँह धो के आइए।
तो उन्होंने मना कर दी कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो उन्होंने कहती क्या भूख नहीं है भाई, चल सुबह खा के गई है, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया और अब रात के 8 बज रहा है, ऐसे कैसे भूख नहीं है? हाँ मुझे पता है वो पेटी पे हाथ उठाया ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने समझा लिया, और आप भी तो जानबूझ के नहीं उठाया ना, अब जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए। तो उन्होंने ना चाहते हुए भी फिर से, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी बड़ी बेटी पे हाथ उठाया था, इसीलिए उन्हें खाने की बिल्कुल मन नहीं था। बट उसकी मौसी ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, इंसिस्ट कर रहा था, इसलिए उन्हें थोड़ा सा खाना ही पड़ता। और खाने के बाद सारा के पास आ जाती, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देती, उसे थोड़ा सा प्यार करती और फिर गहरी सांसें छोड़ते हुए अपने रूम में जाके थोड़ा सा सोचती कि अब मैं क्या करूँ इस बेटी को लेके, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। बेस्ट फ्रेंड में शादी तय हुआ, वो भी टूट गई। अब पता नहीं इस बेटी की लाइफ में क्या होने वाली है, कौन सी तूफान आने वाली है। तो उन्होंने अभी अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते ऐसे ही सो जाती है। और इधर हमारी जो सामान थी वो तो सो ही नहीं पा रही थी, वो बस पूरी रात बाहर ऐसे टहल रही होती है, थोड़ा सा स्मोकिंग भी करती और फिर ऐसे ही बैठे बैठे मलबा से ऐसे बाहरी हवा में सो जाती और ऐसे ही सुबह हो जाती। और जैसे ही सुबह हो जाती ये लोग तो अपने अपने काम की पोजीशन पे लग जाती। और इधर सारे के जो पापा था उन्होंने भी ऐसे सुबह सुबह नाश्ता वगैरह कंप्लीट करके वैसे स्कूल के लिए निकाल जाती। तो मतलब उन्होंने तो स्कूल जा रही थी तो पीछे से उन्हें कोई बुलाती, कोई आवाज़ देती तो उन्होंने रुक जाती। तो उन्होंने ऐसे बात करने लग जाती कि क्या हुआ भाई साहब, सुना था कल आपकी बेटी की रिश्ते के लिए बात हो रहा था, शादी की बात हो रही थी, तो फाइनली क्या हुआ, शादी पक्की तो हो गई है ना? तो उन्होंने सार झुका ली थी, जिस पर उन्होंने समझ दी कि हाँ हमने तो पहले ही कह रही थी कि आपकी बेटी पागल है, मैड है। तो आप ही समझा कीजिए ना, इस तरह पागल लड़की को कौन ही शादी करेगी और क्यों ही शादी करेगी? उसे तो कुछ आता भी नहीं ना। मेरा मतलब कि वो शादी के बाद जो तो मतलब उनके इरादा, कहने का मतलब क्या है वो तो आप लोग समझ ही रही होगी ना। जिस पे सारे के पापा उन्हें गुस्से में एक लोग दी थी तो उन्होंने ऐसे कहते हाँ हाँ वो अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, हाँ मैं चलती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के आगे की तरफ चले जाती, जिस पे उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती। और अब तो भाई आकाश की माँ ने उन्हें जो कहा था ना, अब उस सारी बत्ती बस उनकी दिमाग में ऐसे रिपीट होने लग जाती, उन्हें चक्कर से आने लगती। तो उन्होंने तो भाई वहीं पे फिर से बेहोश हो जाती। और उसी वक्त वहाँ पे हमारे सामान की एंट्री होती और वो भाग के आती और उनकी हालत देख के एकदम से उन्हें अपने ड्राइवर को इशारा करती कि जल्दी में कार में बैठाओ और हॉस्पिटल लेके चलो। तब सामान सारा की पापा को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी में बैठाती और फिर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अब हॉस्पिटल चले जाती। सो गाइस इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।